बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम हर घर में बनने वाला बहुत ही सिंपल सा सालन बनाएंगे। चिकन कढ़ाई गोश्त की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिन्हें आपने बहुत पसंद किया था। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि चिकन का शोरबे वाला सालन बनाना सिखाएं। तो चलते हैं, हम इसे मिलकर बनाते हैं कि किस तरह से चिकन का शोरबे वाला सालन हम घर पर बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है। 1 kg हम चिकन बनाने लगे हैं, तो इस हिसाब से इंग्रेडिएंट नोट कर लें। मैंने 1/4 कप इसमें घी ऐड किया है। आप कुकिंग ऑयल ऐड कर सकती हैं। कुछ खड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे। इसमें एक बादियान का फूल है, कड़ी पत्ता है, 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स हैं, 4 से 5 अदद काली मिर्चें, 1 लौंग है। हल्का सा इनको रोस्ट करने के बाद हमने एक बड़े साइज़ का प्याज कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अक्सर शिकायत होती है कि शोरबे के ऊपर जो प्याज है वो तैर जाती है। मेरे तरीके से बनाएं तो आपकी प्याज कभी भी नहीं तैरेगी। हल्का सा हमने इसे बस गोल्डन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। और इसके बाद हमने इसके अंदर चिकन शिफ्ट करके अच्छे से इसे तल लेना है। ज़्यादा जब डार्क कर लेते हैं प्याज, तो वही प्याज जलकर हमारे शोरबे के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। इसलिए जब भी शोरबा बनाएं तो प्याज को ऊपर हल्का सा ब्राउन ही कीजिए। यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये ऐड कर दिया है मैंने। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से अदरक और लहसुन को भून लेने के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा टमाटर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम यखनी वाला सालन बना रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टमाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच ही मैं इसके अंदर सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, या फिर एक छोटा स्पून आप ले लें। 1/2 स्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा चाहिए तो आप कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इन मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त सा सालन बनेगा। मेरे तरीके से पकाइए, आपको इंशाल्लाह ताला रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। 2 मिनट तक हमने इसी तरह से इसको भूना है, तो टमाटरों ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच भरकर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, जिससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे हम भूनते जा रहे हैं, तो सालन के अंदर जो हमने घी डाला था वो ऊपर आना शुरू हो गया है। शोरबा बनाने के लिए भी चिकन को अच्छी तरह से ही भूनना होता है, तो आप भी इसे अच्छे से भूनें। इसकी जो यखनी बनेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की होगी। आप इस यखनी को पिएँ तो आपके नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जैसी जो बीमारियां हैं ये फ़ौरन से दूर हो जाती हैं। चिकन की यखनी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, उसकी भी जल्द रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2 अदद हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं, बहुत ही छोटे से साइज़ की हैं। आपके पास बड़े साइज़ में मौजूद है तो डाल लें। चिकन अच्छी तरह से भुन गया है, तो मैंने इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने जो 2 लीटर पानी डाला है, तो बहुत ही इसका मज़ेदार सा शोरबा बनेगा। ना ये ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 7 मिनट तक इसको पकाया है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा थिक हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 चम्मच ही यहाँ पर मैंने भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। आप इसकी जगह पर गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाला है। आपको अच्छा लगता है तो डालें, वरना स्किप कर दें, क्योंकि कुछ लोग हरा धनिया पसंद नहीं करते शोरबे के अंदर। 2 से 3 मिनट के अंदर हमने इसे पकाया, तो आप देख सकती हैं कि शोरबे के ऊपर कोई भी अदरक, लहसुन या फिर खड़ी-खड़ी प्याज नज़र नहीं आ रही। एक बाउल के अंदर मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबाएं, ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप देख सकते हैं कितना खुश शक्ल लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या फिर नान के साथ खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक करें। फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।